श्रावण के पवित्र महीने में भिलाई नगर के भगवान शंकर की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए विराजमान हैं। श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि संसार में जन्म लेने के बाद ढेरों लोगों से श्री विद्यासागर जी कहते हैं कि जितने भी संसार के लोग आपको मिले, उनके मिलने में आपको उनका केवल गुण ही देखना है, अवगुण कभी नहीं देखना है। भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। भोजन की थाली में भोजन श्रेष्ठ देखा जाता है, अलमारी में वस्त्र श्रेष्ठ देखा जाता है, बैठने के लिए स्थान श्रेष्ठ देखा जाता है। उसी तरह कोई से प्रतिदिन ना जाने कितने कितने लोगों से आपका और हमारा मिलन होता है, ना जाने कितने कितने लोग प्रतिदिन मिलते हैं। तो प्रयास करो कि उसमें जो हमसे मिल रहा है, जिससे हम मिल रहे हैं, जो हमसे मिल रहा है, जिससे हमारा मिलन हो रहा है, कोई हमारे सम्मुख में आया है, कोई हमारे सामने आया है, तो प्रयास ये करा जाए कि उसमें हम बुरा ना देखें, हम उसमें कुछ गुण देखें, अच्छा देखें। और जब हम उसमें से अच्छाई देखना प्रारंभ करेंगे, अच्छा ढूंढना प्रारंभ करेंगे, अच्छा ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे, तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि हमारे जीवन में भी अच्छाइयाँ आती चली जाएगी, श्रेष्ठता आती चली जाएगी। फिर कुछ गलत हमारे जीवन में नहीं रहे। शिव कथा कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र श्री प्रहलाद जी का भी है। शिव महापुराण की कथा में हिरण्याक्ष के बेटे अंधकासुर और हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, दोनों की कथा। अंधकासुर जो भगवान शंकर के नेत्र बिंदु से प्रकट हुआ और जिसको माँ जगतजननी पार्वती जी ने अपना पुत्र मान लिया, अपने बेटे की तरह मान लिया। शिव जी के सम्मुख में माँ पार्वती जी, माँ जगतजननी, अम्बा, दुर्गा, भवानी माता, आदि शक्ति, जब पार्वती जी के सामने उस पुत्र को लेकर आई, तो माँ आदि शक्ति ने जैसे ही शिव जी से कहा कि ये आपका पुत्र है, भगवान शंकर ने कहा इस पुत्र को रखो मती, इसको समुद्र में डालना। पार्वती जी ने कहा इसको तो मैंने अपना पुत्र मान लिया, ऐसा भी है तो मेरा बेटा, है तो मेरा पुत्र। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है। झोपड़ी में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है और महल में रहकर भी अगर कोई भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसके नाम से उसको नहीं जाने। बहुत सारे लोग हों, मेरे शंकर भगवान के यहाँ आपका नाम नहीं चलता, मेरे शंकर भगवान के यहाँ पर तुम्हारे नाम से कोई मतलब नहीं। मेरे शंकर भगवान के यहाँ तो केवल एक ही चीज चलती है और वो चलता है आपके हृदय का प्रेम। आप चाहे झोपड़ी में रहकर प्रेम करो, चाहे महल में रहकर प्रेम करो, केवल प्रेम से। अब यदि सच्चा प्रेम है तो शबरी अम्बा के लिए मेरे राम जी महाराज, किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि
राम जी रावण को मारने के लिए राम जी वन में गए थे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है रावण को तो राम जी अयोध्या में बैठकर भी मार देते, मेरे राम जी रावण को मारने के लिए नहीं, मेरे राम जी तो माँ शबरी को दर्शन देने के लिए वन में गए। और जिसके हृदय में एक भक्ति का बल होता है, जिसके हृदय में शिव भक्ति समाहित होती है, जिसके हृदय में शंकर भगवान की एक अविरल भक्ति विराजमान होती है, उसके लिए भगवान को उसके दरवाजे तक आना ही पड़ता है। पहले कहा, आज फिर कहते हैं, यदि आपने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया, अपने भगवान शंकर का मंदिर जाना प्रारंभ करा है, तो आपको शिव जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक ना एक दिन मेरे शंकर भगवान आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर। हमें मालूम है कई लोगों ने 5 कथा सुनी होगी, किसी ने 7 कथा सुनी होगी, किसी ने 10 कथा सुनी होगी, किसी ने 8 कथा सुनी होगी, किसी ने 3 कथा सुनी होगी, पर इतना विश्वास जरूर इस व्यासपीठ के माध्यम से सावन किया कहता हूं कि जितने लोग दिल से कथा को सुनते हैं, अगली बार फिर जब कथा होगी तो आपकी झोली फिर खुशी। इस शिव महापुराण में ऐसा क्या है कि दुनिया का व्यक्ति केवल शिव पुराण की कथा में जाकर बैठता है